यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि यूनिट का नाम है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स आप 6th में पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होते हैं कॉन्स्टेंट, उन सब का कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। आपको ये तो पता है ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, बट ये हैं क्या? ये फंडामेंटल ऑपरेशंस है। इनको कनेक्ट करते हुए हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2x+3, जैसे इसमें x जो है वो वेरिएबल है और 2 और 3 कांस्टेंट है और बीच में प्लस से जुड़ गया। इसी तरह ये वेरिएबल्स हैं जो भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं, और जो न्यूमेरिकल हैं ये कांस्टेंट्स हैं और प्लस माइनस से जुड़ रहे हैं। इसमें 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4, 5, 7, 1 सिंगल टर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, y, a, x कुछ भी, ठीक है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द सिंबल्स। अगर हम इनको सिंबल्स से अलग कर दें, जैसे 2x+3 है तो मैं 2x के साथ कोमा लगा देती हूँ उस और +3 अलग कर देती हूँ, तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ये सारी टर्म्स कहलाती हैं। जैसे इसमें 3 टर्म्स हैं 1, 2, 3, इसमें 2 टर्म्स हैं 1, 2, इसमें सिंगल टर्म है, इसमें डबल 2 टर्म्स हैं, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसमें सिंगल टर्म होती है वो मोनोमियल कहलाता है। जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2 अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, 2 अनलाइक, ऐसे नहीं कि सेम ही होनी चाहिए। हैविंग 2 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, और हैविंग 3 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। अनलाइक होती हैं जैसे a² b, a³ b³, तो ये और ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी अलग है, तो ये अनलाइक होता है जिसका वेरिएबल पार्ट सेम ना हो। सेम वेरिएबल्स वाले जो होते हैं वो होते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। चलो अब आप पिछली क्लास में एडिशन भी सीख के आए हो, प्लस कैसे करते हैं अलजब्रा में। तो पहली जैसे एक्सप्रेशन है -8x² + 6y² + 5 और +2x² - 3y², इनको हमने ऐड करना है। फाइंड द सम करना है, ऐड करना है। तो ऐड में विदाउट एनी चेंजेस इन साइन, अगर इंटीजर्स आपने यूनिट 3 क्लास 6 में पढ़ा है तो ये बहुत आसान है कि अब इसमें ये भी नहीं होता कि इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, जहाँ से मर्जी शुरू कर लो। जैसे मान लो ये पहली टर्म है 8x² - और 2x² + इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड में क्या होता है, डिफरेंट साइंस विल बी सब्ट्रैक्टेड। अपने मन के अंदर इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 8 में से 2 गया 6, और जो 8 के साथ साइन होगा माइनस का वही यहाँ आएगा, जो भी बड़े नंबर के साथ साइन होगा। अब यहाँ 6 प्लस का है और 3 माइनस का, तो 6 के साथ प्लस है बड़ा नंबर, तो बैलेंस जो है वो 3 बचेगा प्लस का, और इसको कहते एडिशन ही है। और +5 के साथ कोई भी नहीं है तो एज इट इज़। और ये ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखते हैं। x² के नीचे x² वाली लिखनी है, y² के नीचे y² वाली लिखनी है। ऐसा नहीं है कि x² के साथ y² वाली लिखना नीचे, नहीं, लाइक टर्म्स का आपस में सॉल्व होता है। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट। 6p² - 13pq + r एंड दिस इज -12p² + 5pq - 14r। फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसको ऊपर लिखा जाता है, और फ्रॉम से जो पहले वाला है उसको नीचे लिखा जाता है। और जहाँ तक बात सब्ट्रैक्ट की है, सब्ट्रैक्ट की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज किया जाता है। जैसे 6 के साथ प्लस था तो उसके साथ माइनस बना देना है अब, और 13 के साथ माइनस का था तो वहाँ प्लस बना देना है। 1 के साथ पहले प्लस था तो वहाँ माइनस बना देना है। अब अपने मन में सोचना है कि अब 6 के साथ वाला जो प्लस साइन था वो अब प्लस वाला नहीं गिना जाएगा, ये गिना जाएगा, इसको हम कंसीडर करेंगे माइनस वाले को। तो अब यहाँ पर 12 भी माइनस का है और 6 भी माइनस का है। जब दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस ऐड हो जाएंगे नंबर, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। सेम हेयर 5 पॉजिटिव है, 13 अब पॉजिटिव हो गया तो दोनों मिलके 18 बन गए, और 14 माइनस का है, 1 भी माइनस का है, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नंबर्स जुड़ जाएंगे 14 और 1 15। एक बात और देखो,
जो वेरिएबल्स हैं उसमें हम जो ये है वेरिएबल, जो ये पार्ट है वेरिएबल पार्ट एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर ही कहते हैं। वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही लिखते हैं एज इट इज़, इसमें हमने चेंज नहीं करना होता। ठीक है, इस प्लस में भी और माइनस में भी। अभी आप एक्सपोनेंट्स वगैरह भी पढ़ के आए हो, उसमें भी वही होता था कि पावर कैसे जोड़ते हैं। अब आती है वर्कशीट 1। प्लस और माइनस तो पिछली क्लास में था ना, तो अब आपकी है प्रोडक्ट वाला जो है कंसेप्ट, वो आपका 7th में है। वो कहता है प्रोडक्ट करो 9x³ प्लस मल्टीप्लाई 2x की पावर 4। तो न्यूमेरिकल और इसका न्यूमेरिकल दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 18, और x की पावर 3 x की पावर 4 बीच में मल्टीप्लाई है। एक्सपोनेंट्स में भी हमने सीख लिया था, पावर्स विल बी एडिड, 3 + 4 मिलके 7। ये हम उसमें कर चुके हैं सारा। इसी तरह -5a² मल्टीप्लाई 5a 7, -6 और 5 इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा और a की पावर दीज विल बी एडिड, तो मल्टीप्लाई होके -30। -8 y की पावर 9 मल्टीप्लाई -4 y की पावर 3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। 8 4 32, y की पावर 9 a और 3 मिलके 12। अब यहाँ पर 3 नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 4 और -5 ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, x की सारी पावर्स जुड़ जाएंगी। तो एक में नेगेटिव साइन है तो -60 आ जाएगा। यहाँ पर 1.5 है, 5 है और 1.1 है, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल आ रहे हैं 3, a भी है, b भी है, c भी है, तो a की सारी पावर्स आपस में जुड़ेंगी। 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है। b की पावर 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 1 यहाँ है। c की पावर यहाँ है ही नहीं, तो 2 और 7 ये। तो मीन्स इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। चाहो तो आप डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर लो और चाहो तो आप डेसिमल लगा दो। मैंने पहले सिंपल मल्टीप्लाई करा, फिर 12 को 5 से 60, 60 को 11 से 660 हो गया। फिर मैंने देखा यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स काउंट करने हैं। तो 0 6 इससे पहले यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो लास्ट में अगर नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो 6.6 आगे वही का वही। यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मल्टीप्लाई आती है, जो आपस में काट दो। मल्टीप्लाई प्लस पॉजिटिव नेगेटिव का साइन ध्यान से चलाते हुए करते रहो। इसी तरह ये है क्वेश्चन नंबर 2 में भी, इसका 3rd पार्ट आप अपने आप कर लोगे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x = 1। इसमें वेरीफाई आ गया। बच्चों वेरीफाई कैसे करना है, पहले तो मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, जैसे अभी आपको सिखाई थी। इसका आंसर आ गया -1 x की पावर 6। अगर आपको एक या दो सम भी वेरीफाई के आ गए तो उसके बाद आपको ये यूनिट ही आसान लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा। -1 x की पावर 6 आ गया। अब वेरिफिकेशन में क्या है, एक तरफ तो हमने लिखना होता है स्टेटमेंट को जो शुरू में दी हुई थी, और एक तरफ लिखना होता है आंसर को जो आपने यहाँ निकाला। जो आंसर है उसको इधर राइट साइड पर लिख दो और जो गिवन स्टेटमेंट थी उसको लेफ्ट साइड पर लिख दो। अब वैल्यू पुट करनी हमने 6 में भी सीख ली थी कि x = 1, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर दो। जैसे 1/2 x³ इसका मतलब है 1 का क्यूब, -10 x का मतलब 1, 1/5 x का मतलब 1 का पावर 2। तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 ही आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। इसी तरह माइनस तो आज इक्वल ये पहले है और x है इधर, x की जगह 1 पुट किया, तो 1 को चाहे 6 टाइम्स करो चाहे 8 टाइम्स करो 1 ही आता है। -1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1। तो मीन्स ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ये भी वैसा ही है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x = 2, y = 3 एंड z = 1। 3 वेरिएबल, उसमें एक ही वेरिएबल था x, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल आसान। -3 यहाँ पर है, 4/9 यहाँ, -22 7/2, 1 2 3 3 मोनोमियल्स है। x की पावर 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो यहाँ जुड़ जाएंगी। y की पावर 1 यहाँ है ही नहीं, 2 यहाँ, z की पावर 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। तो इस तरीके से इनको सॉल्व कर देंगे, काट देंगे।
दो जगह नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का। 18x की पावर 4, y की पावर 3, z की पावर 3, ये आंसर आ गया। वेरिफिकेशन में जैसा कि मैंने आपको कहा, लेफ्ट साइड पर ये गिवन स्टेटमेंट होती है और राइट साइड पर ये आंसर होता है। तो लेफ्ट साइड पर हमने ये स्टेटमेंट लिख दी। अब x की जगह 2 पुट करना है, जहाँ x होगा वहाँ 2 पुट कर दो, जहाँ y होगा वहाँ 3 पुट कर दो, जहाँ z है वहाँ -1 पुट कर दो छोटी ब्रैकेट्स में, और इनकी जहाँ छोटी थी उनकी जगह बड़ी बड़ी ब्रैकेट लगा दो। तो माइनस और माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 4/9 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4, -1 एज इट इज़, 22/7 माइनस का एज इट इज़ 2, 3 का स्क्वायर 9 कर दिया -1। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 18, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ार 16, 16 को -1 से -16/9, और माइनस माइनस प्लस 27 को 9 से 243। इन सारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव है, माइनस आ जाएगा, 7 7 7 6। इसी तरह इधर आ जाओ, 18, x की पावर 4 है तो 2 की पावर 4, x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह 3 पुट करना है, z की जगह -1। 2 की पावर 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, और -1 का क्यूब -1 ही होता है। इन सारों को मल्टीप्लाई करोगे तो -7 7 7 6। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस। बिल्कुल वही पिछले 4 5 6 सेम सम है, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर -4 है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे ही A B C पावर जुड़ जाएंगी, वैल्यूज़ पुट कर दो, और ये आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 2a एंड 3a। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 3a है, ब्रेड्थ 2a है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, तो 3a मल्टीप्लाई 2a, 3 2 ज़ार 6, a और a मिलके a स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में स्क्वायर यूनिट लगाते हैं एरिया में। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज थ्राइस। थ्राइस आपको पता है 3 गुना, जितनी ब्रेड्थ होगी उसका 3 गुना करना है। इट्स ब्रेड्थ वेयर ब्रेड्थ इज 4x। ब्रेड्थ 4x दी हुई है तो लेंथ थ्राइस करना है, 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x बन जाएगा। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, स्क्वायर यूनिट लगाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द rectangle whose breadth is b and length is square of its breadth। जितनी भी ब्रेड्थ होगी उसका स्क्वायर कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो ब्रेड्थ दी हुई है b, तो लेंथ हो जाएगी इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो b की पावर 2। एरिया निकल जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो b स्क्वायर इंटू b, पावर 2 यहाँ 1 यहाँ, तो पावर 3 बन जाएगा, और स्क्वायर यूनिट। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है 3 डेज़ आपका पीरियड लगता है, और जो यूनिट्स हैं वो लेंथी हैं काफ़ी, तो आपको एटलीस्ट एक दिन में एक वर्कशीट तो करनी ही पड़ेगी। तो आप इसको कंप्लीट करना। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।